Good morning students. Today we take exercise 4.4 और हमारा 4.4 एक्सरसाइज इक्वेशंस हैं which are parallel to x axis and y axis. I am writing some coordinates. मैं कुछ coordinates लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 और 0 and 3 and 0 and -5 and 0. ये सारे कोऑर्डिनेट कैसे हैं? इनको अगर मैं ग्राफ के ऊपर लोकेट करती हूँ तो ये सारे एक्स एक्सिस पर कैसे शो होते हैं? ये सारे कैसे शो होंगे हमारे? जैसे मैंने लिखा 2 और 0, ये भी एक्स एक्सिस पर, 3 और 0, ये भी एक्स एक्सिस पर, -5 और 0, दिस इज आल्सो ऑन द एक्स एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है. और अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़े, दे ऑल द पॉइंट्स, ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते थे, और अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़े, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इसको शो करना पड़े, तो हमारे पास x वेरिएबल तो गिवन है और इसमें y वेरिएबल हमें गिवन नहीं है, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? हमारे पास यहाँ पर y हमारा क्या है? 0 है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म अगर हमें गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो ये मैंने 0 लिख दिया. ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 0 है. ऐसे ही अगर मुझे y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट ये ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने लिखा 0 और 5, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0 और 2, जैसे मैंने लिखा 0 और -1, तो यहाँ पर ये सारे y एक्सिस पर हमारा x क्या होता है? हमारा 0 होता है. -1, -2, -3, 0 और 5, 0 और 5 ये y एक्सिस पर लोकेट हुआ, 0 और 2 ये भी y एक्सिस पर लोकेट हुआ, और 0 और -1 ये भी यहाँ पर. तो यहाँ पर y एक्सिस पर हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. तो अगर मुझे इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसे मुझे शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा x 0 है, तो 0 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही आएगा, प्लस y और कांस्टेंट टर्म कुछ भी मैंने लिख दी है, तो ये हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है. अब ये कैसे पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है और कैसे पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन में और नंबर लाइन में, हम इसे कैसे शो करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ. जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 3, इसको हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, गिव द ज्योमेट्रिक representation of y equal to 3 as an equation in one variable और सेकंड है in 2 वेरिएबल. तो यहाँ पर तो ये यूनिक सोल्यूशन है y इक्वल टू 3, तो ये नंबर लाइन पर जब हम शो करेंगे y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूंगी y इक्वल टू 3 +1 +2 +3. तो ये 1 वेरिएबल में तो y की वैल्यू ये यूनिक वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू क्या है? ये हमारी 3, ये 1 वेरिएबल में शो हो गया. और अगर मुझे इसे 2 वेरिएबल में शो करना है, अब हम इसे 2 वेरिएबल में शो करते हैं. 2 वेरिएबल में शो करूंगी तो x हमारा क्या है? 0 ही होगा. -2 -3, ये +1 +2 +3.
अब y इक्वल टू 3 है, इट मीन्स हमारा x क्या है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो y, तो ये हमारी इक्वेशन बनी है, तो y हमारा -3 इधर ले जाएंगे इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, और x हमारा क्या है, एवरी टाइम हमारा x क्या है, 0 है, तो x 0 है तो y क्या है, 3 है, तो ये 0 और 3 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने ये ए बी लाइन ड्रॉ की, तो वो पैरेलल टू क्या आएगी, हमारी एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट, जैसे ये 0 और 3 था, तो यहाँ पर ये 1 और 3, ठीक है ना, तो ये हमारी लाइन जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, पैरेलल टू ए बी लाइन जो है वो पैरेलल टू क्या आएगी, हमारी एक्स एक्सिस। तो 2 वेरिएबल में जब मैंने शो किया तो हमारा ये 0 और 3, और यहां से मैंने एक 1 लाइन ड्रॉ की, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो हमारा परमिजिबल है, अगर मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी लाइन y इक्वल टू 3 जो है, जब हमने 2 वेरिएबल में शो किया तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और व्हेन वी शो इट इन 1 वेरिएबल तो ये यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से है, वहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -9, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा -9/2। अब -9/2 को जब आप नंबर लाइन पर शो करते हो, 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, -4.5, तो जब मैंने 1 वेरिएबल में शो किया इसे, इन 1 वेरिएबल में शो करेंगे हम, इधर पॉजिटिव साइन आएंगे हमारे और इधर नेगेटिव है हमारे, तो -4.5, -4 और -5 के बीच में ये हमारा क्या आ गया, -4.5, ठीक है। तो ये तो मैंने 1 वेरिएबल में शो किया, और जब हम इसे कार्टेशियन प्लेन में शो करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें हमारा y क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर y हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारी इक्वेशन। और जब अब मैं इसे 2 वेरिएबल में शो करूंगी, ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये हमारा था x जो है -4.5 और 0, y 0 है ना हमारा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया -4.5 और 0। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये हमारी ए बी जो लाइन है, ये अब हमारी किसके पैरेलल हो जाएगी, ये हमारी, अब हमारी ये लाइन पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस के, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉइंट हमारा सेम रहेगा, x -4.5, तो ये हमारा +1, यहाँ पर ये -4.5 तो ये +2, ये -4.5 तो ये है हमारा -1, ठीक है। तो ये लाइन जो है हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, इस एक्सरसाइज में ये 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी मैं आपको एक बता देती हूँ। फिर उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन जो थे 6 और 7, वो आपने कॉपी पे कर लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक इसका एग्जाम्पल है 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसे कैसे 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में शो करते हैं।
ये x को मैंने इधर ट्रांसपोज किया और +1 को इधर ले गए, -1, तो ये x आ गया हमारा -4। ठीक है, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। पहले 1 वेरिएबल में शो करते हैं, -1, -2, -3, -4। तो ये हमारा x एक्सिस पर पहले तो ये हमारा आ गया 1 वेरिएबल पर -4। ठीक है, इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर मुझे इसे शो करना पड़े तो यहाँ पर हमारा y जो है वो हमारा क्या है, 0 है। तो मैं इसे कैसे इक्वेशन में पुट करके यहाँ पर दिखाऊंगी। ये कार्टेशियन प्लेन पे हम इसे शो कर रहे हैं। -1, -2, -3, -4। ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ कॉपी के ऊपर शो करने हैं। यहाँ पर x हमारा -4 है, तो ये लाइन पैरेलल अगर मुझे यहाँ से ड्रॉ करनी है तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है इसमें y जो है ये हमारा परमिसिबल है, y हमारा 0 है, 0 को y से मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो ये हमारा 0 ही आएगा। तो x जो है ये हमारा x जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारे जो दो सोल्यूशन है, x -4 है और y क्या है हमारा 0 है। ठीक है, और आगे इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो अगर आपने ड्रॉ करना है तो। क्या x हमारा -4 है और y क्या है, अगर इस पॉइंट पर लेकर चलते हैं ये y1 है, x -4 है, y हमारा क्या है 2 है। तो अगर हम इसे इस तरह से पैरेलल में शो करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये हमारा क्या आ गया, ए बी लाइन जो है वो पैरेलल टू द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ -4, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ इट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा 4.3 एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन रह गए थे उसे भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें जो 6th क्वेश्चन था, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वर्क डन है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना दिया। ठीक है, तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हमने 2 वेरिएबल में ये इक्वेशन को शो करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स हमें दे रखी है, कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। और उसके बाद है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, उसके बाद ग्राफ बनाना है when the distance traveled by the body 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या लेट कर लेंगे, जो हमारा लेट वर्क डन जो है वो हमारा क्या है y यूनिट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वो है हमारा x यूनिट। तो y जो है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का। तो अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन में चेंज करना है तो मुझे कांस्टेंट फोर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर x पर। इसमें इक्वल का साइन लगाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कांस्टेंट फोर्स जो है दैट इज गिवन टू 5
तो ये अब हमारी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 5x। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है, तो हमें इस इक्वेशन को कैसे, हमने इस इक्वेशन से ग्राफ शो करना है। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी x अगर हमें 2 यूनिट दे रखा है, x हमें कितना दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और सेकेंड टाइम यहाँ तो x2 गिवन था, और अगर हमें x 0 गिवन है, यहाँ पर x अगर 0 गिवन है, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। अब ये हमारा टेबल बन गया है। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और कांस्टेंट फोर्स इज गिवन 5 यूनिट। तो हमने लेट कर लिया, वर्क डन जो है वो y यूनिट है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है x यूनिट है। तो वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। When we put the sign here equal, then we have to multiply the constant force by the distance traveled by the body. तो constant force हमें 5 दे रखा है, तो it is equal to 5x। और अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था अगर 2 यूनिट जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ, 10। और अगर 0 जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तब वर्क डन कितना हुआ, हमारा 0। तो अब मैं इसे ग्राफ से शो करते हैं। हम इसको ग्राफ कैसे शो करेंगे, हम इस क्वेश्चन का, हमारे पास ये टेबल गिवन है, अब मैं इसे ग्राफ से शो करती हूँ। यहां पर हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और वाई एक्सिस पर ले लेंगे वर्क डन। ठीक है, तो ये हम कैसे शो करेंगे, इसे ग्राफ पे आप शो करना। x अगर 2 यूनिट है तो y हमारा क्या है, 10 है। और x अगर हमारा 0 है तो y भी हमारा क्या है, 0 है। तो इसको स्केल की हेल्प से इसको क्या कर देना है, ज्वाइन करना है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, राइट। और ये हमारा नेगेटिव में नहीं जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और ये वर्क डन जो है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहीं तक इसको क्या करेंगे, हम शो करेंगे। इसको हमें स्केल की हेल्प से क्या करना है, ज्वाइन करना। समझ आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 7 देखो, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. You may take the contribution ₹x and y and draw the graph of the same. तो यामिनी और फातिमा, 2 गर्ल्स ने मिलके कंट्रीब्यूशन दिया है ₹100 का। तो आप लेट कर लो, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, मान लो यामिनी ने कंट्रीब्यूटेड किया ₹x और फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹y। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन टोटल मिला के कितना है, ₹100। नाउ अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल को यहीं रहने दिया और y को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। अगर y, फातिमा ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो हम टेबल बना रही हूं मैं यहाँ पर, या अगर y, फातिमा ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो x को, y को अगर मैंने 0 लेट कर लिया, तो सारा का सारा अमाउंट ₹100 जो है वो किसने पे किया, वो यामिनी ने पे किया।
और सेकंड, अगर फातिमा ने 50 रुपीज पे किया है तो x इक्वल टू 100 माइनस 50, तो x हमारा आ जाएगा 50। अब हम इसे ग्राफ से कैसे शो करेंगे? ग्राफ हम बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम x एक्सिस पर ले लेंगे, x जो था वो हमारा यामिनी का कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी। और यहाँ पर y एक्सिस पर जो था वो फातिमा का कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा। अब यहाँ पर ये हमारा इस तरह से जा रहा है जैसे 0, 100, 50 और 50, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन में स्टार्ट भी ऐसे ही करूंगी, 20, 40, 60, 80 और 100। और यहाँ पर भी +20, 30, सॉरी 40 इक्वल लेना है हमें, डिस्टेंस जो है 60, 80, 100। तो अगर x का कंट्रीब्यूशन 100 है तो y का 0 है, तो यहीं पर पॉइंट आएगा, ठीक है। और अगर x का 50 है तो y का भी हमारा क्या है? 50। तो 40 और 60 के बीच में यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? 40 और 60 के बीच में यहाँ पर हमारा क्या है? ये 40 और 60 के बीच में ये हमारा क्या है? 50। तो अब इसे स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी? x प्लस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ये 100 और 0, 100 और 0 था। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 50 और 50, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में शो हो रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, और ये कोऑर्डिनेट जो है ये 100 और 0 है, और ये कोऑर्डिनेट जो है ये 50 और 50 है। तो ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन और फातिमा का, दोनों का लेट करके सबसे पहले दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो 100 था, और फिर मैंने इजी बनाने के लिए मैंने y को x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, और फिर y को मैंने लेट करके दोनों, एक बार हमने 0 लेट किया, एक बार हमने 50 लेट किया। तो ये हमने वैल्यूज निकाल के टेबल बना के इसे हमने ग्राफ के ऊपर क्या किया है? शो किया। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? एक लास्ट क्वेश्चन जो 8th था उसका एक लास्ट पार्ट रह गया था, बाकी तो हमने सारा करा दिया था वो वाला क्वेश्चन भी। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, और ग्राफ वाला जो वर्क है वो आपने ग्राफ कॉपी के ऊपर कंप्लीट करना है, और बाकी जो है ये चैप्टर जो है नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें हमें फ़ारेनहाइट जो दे रखा था 9/5c + 32, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले क्वेश्चन का जो आंसर था उन्होंने कहा था x एक्सिस पर जो है वो सेल्सियस शो करना है, और y एक्सिस पर जो है वो अपने फ़ारेनहाइट शो करना है। यहाँ पर सेल्सियस शो किया x एक्सिस पर, और यहाँ पर y एक्सिस पर क्या शो कर दिया हमने? फ़ारेनहाइट में शो कर दिया। और अब हमारे पास बाकी जो 4 क्वेश्चन थे इसके, बाकी जो सेकंड पार्ट था वो क्या दे रखा था सेकंड में? ये फर्स्ट था। सेकंड था द टेम्परेचर इज 30 डिग्री इन सेल्सियस। अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 9/5 इंटू 30 + 32। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया 54 + 32, इट इज इक्वल टू 86 डिग्री। तो यहाँ पर साथ साथ टेबल भी बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेल्सियस में और यहाँ फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में जब 30 डिग्री है टेम्परेचर
तो फ़ारेनहाइट में कितना है 86 डिग्री इन फ़ारेनहाइट और इन सेल्सियस। उसके बाद है थर्ड पार्ट, देखो इसका फिर से, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह मुझे क्या लिखना है 95 डिग्री। तो सेल्सियस में कितना आ गया हमारा 32 को इधर ट्रांसपोज कर दिया हमने सबसे पहले, तो ये आ गया 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 63 इक्वल टू 9/5c। तो सेल्सियस में कितना आ गया हमारा 35 डिग्री। तो सेल्सियस में 35 है और फ़ारेनहाइट में जब कितना था 95, ठीक है। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट था, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस में 0 है, अगर सेल्सियस में कितना है 0 है, तब फ़ारेनहाइट में कितना है टेम्परेचर 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 32 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है, तब सेल्सियस में कितना आ जाएगा 32 को पहले इधर ट्रांसपोज किया -32, तो सेल्सियस में कितना आ गया, ये हमारा आ गया -160/9। -160 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ये 7 ही आ रहा है, और आगे फिर अगेन 7 आ रहा है, तो आप इसको 17.8 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना है 17.8 डिग्री। और लास्ट है हमारा, लास्ट वाला पोर्शन रह गया था, तो लास्ट में हमारा दे रखा है is there temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, क्या किस टेम्परेचर पर दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ आर सेम है, तो लेट एट x डिग्री बोथ इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम, दोनों सेम है, तो दोनों की जगह मैं क्या पुट करूंगी x पुट करूंगी। यहां तक समझ आया? इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 5 एलसीएम आ गया 5x माइनस 9x, -9x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे -4x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई -4x इक्वल टू 32 इंटू 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इंटू 5 अपॉन -5, 4 8 जा 32, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो एट -40 डिग्री बोथ आर सेम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो यहाँ पर दोनों ही 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या है -40 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री है और सेल्सियस भी क्या है, ये हमारा -40 डिग्री है, बोथ आर सेम। अब हम इसका ग्राफ बना के मैं आपको शो कर रही हूँ। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है हमें, ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी हमें पुट करनी है, यहाँ पर x एक्सिस पर हमने सेल्सियस लिया था और y एक्सिस पर हमने फ़ारेनहाइट लिया, राइट। अब सेल्सियस में जब 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री है, यहाँ पर इसको इस तरह से शो कर देते हैं, 10 20 30 इक्वल डिस्टेंस ले रही हूँ मैं, यहाँ पर भी +10 +20 30 40 ये -10 -20 -30 -40
यहाँ पर भी -10, -20। अब देखो पहला पॉइंट है, जब सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है? सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में 86 है, तो 90 और 80 के बीच में 85 आता है, तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ग्राफ पे आपको पूरा नंबर दिए होते हैं, बीच वाले जो मिडल के ये जो नंबर दिए होते हैं, आप क्या करेंगे, इसको पूरा काउंट करके तब आप लिखेंगे ये 86। और या ये तो हो गया आपका 30 और 86, क्योंकि सेल्सियस को मैंने एक्स एक्सिस माना है और फ़ारेनहाइट को 86। और जब सेल्सियस में 35 है तो फ़ारेनहाइट में 95 है। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। जब सेल्सियस में 35 है तो फ़ारेनहाइट में 95 है। सेल्सियस में हमारा क्या 35, तो फ़ारेनहाइट में कितना है 95। 35 और 95। और उसके बाद है सेल्सियस में जब 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 है। सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है 32। तो ये यहीं पर आएगा पॉइंट। वाई एक्सिस पर हमारा एक्स क्या होता है 0 होता है। और उसके बाद जब सेल्सियस में 17.8 है तो फ़ारेनहाइट में ये शायद हमारा माइनस आ रहा था। जब सेल्सियस में -17.8 है तो फ़ारेनहाइट में हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ पर 17.8 -10 और -20 के बीच में -17 आएगा, और -17 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, और फ़ारेनहाइट में क्या है 0 है। एक्स एक्सिस पर हमारा y क्या होता है 0 होता है। और इन सेल्सियस में जब -40 है तो फ़ारेनहाइट में भी -40 है। सेल्सियस में -40 तो फ़ारेनहाइट में भी क्या है -40। ठीक है, तो ये हम जब दोनों लाइनें हम ड्रॉ करेंगे, इसको आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट जो आएगा ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर -40 और -40, ये बोथ हमारा क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। क्योंकि अगर हम ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यहाँ पर दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर एक लाइन और ये ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम। इसको इस तरह से ज्वाइन करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये बोथ आर सेम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ आर, यहाँ पर -40 डिग्री, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो आपने स्केल लिया है, जैसे एक्स एक्सिस पर आपने 10 डिग्री का स्केल लिया है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर आपने कितने डिग्री का स्केल लिया है, जो हमारा ये स्फीयर दिया होगा यहाँ पर ग्राफ के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है, वो आपने 10 डिग्री सेल्सियस के, और वाई एक्सिस पर वो भी आपने 1 सेंटीमीटर का जो ये स्केल मेजरमेंट लिया है, वो भी आपने कितना लिया, 10 डिग्री इन फ़ारेनहाइट लिया। ठीक है, दोनों हमने सेम लिए हैं, 10, 20, 30। तो ये जो स्केल का मेजरमेंट है वो भी बिल्कुल सही ढंग से आपने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है, ताकि ग्राफ बनाने में आपकी मिस्टेक ना हो। Right, now you can ask the question related to this chapter, exercise chapter 4. Now you have any doubt in this question? Students, now you can ask the doubt. Points दे रखे हैं, you have to write down in your copy that points. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट उसमें दे रखा है, आई एम एक्सप्लेनिंग, और ये 8 के 8 पॉइंट जो हैं ये आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी पे। जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम कैसे शो करते हैं, जो मैंने पहली एक्सरसाइज कराई थी, ax + by + c = 0। उसमें a, b और c जो थे वो नॉट बोथ 0 थे, और जो बाकी x और y जो थे वो 2 वेरिएबल यूज हुए थे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी काउंट होता है, उसमें इनफाइनिटली मैनी नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है,
और जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है। और x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस पर शो करता है, और y इक्वल टू 0 जो है वो हमारा कहाँ पर शो करता है, x एक्सिस पर शो करता है, और x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस पर शो करता है। और x इक्वल टू a जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन जो आज हमने टॉपिक पढ़ा था वो पैरेलल टू x एक्सिस है, और अगर y इक्वल टू a हो तो वो पैरेलल टू द x एक्सिस होता है। ठीक है, अगर x a के इक्वल है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और अगर y a के इक्वल है तो वो उल्टा हो जाता है, y पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। ठीक है, और अगर इस तरह का ये आ जाती है हमारी इक्वेशन y इक्वल टू mx, जैसे मैंने वर्क टर्न वाला क्वेश्चन कराया था, तो उसमें जो हमारा ये लाइन जो है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 ले लेती हूँ तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट जो होता है वो ग्राफ के ऊपर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ईच पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। तो ये 8 के 8 जो पॉइंट्स हैं जो पीछे समरी में दे रखे हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.3। ओके।